our today's topic is Chhatrapati Pratap Singh. Although the Peshwa-ship come to an end, Chhatrapati Pratap Singh of Satara was still ruling. Britishers signed a treaty with Chhatrapati Pratap Singh and appoint Grand Duke as an officer to assist him in the state affair. तो जैसे पेशवाशिप जो थी वो एंड पे ही आ चुकी थी समझो. एट दैट टाइम छत्रपति प्रताप सिंह ऑफ सतारा, एट दैट टाइम सतारा के छत्रपति कौन थे? प्रताप सिंह. वॉज स्टिल रूलिंग, तो वो रूलिंग पे थे. ब्रिटिशर साइन अ ट्रेटी विथ छत्रपति प्रताप सिंह. ब्रिटिशर ने उनके साथ साइन की, ट्रेटी किया. कौन सा ट्रेटी था वो देखो? एंड अपॉइंट ग्रैंड डफ एज एन ऑफिसर टू असिस्ट हिम. तो ग्रैंड डफ ये जो ऑफिसर था उनको मदद करने के लिए अपॉइंट किया इन द स्टेट अफेयर, जो स्टेट के भी कुछ काम काज है इसके लिए. बट लेटर द Chhatrapati was dethroned and exiled to Kashi. He died there in 1847. तो उसके बाद जो छत्रपति प्रताप सिंह थे उनकी डेथ हो गई 1847 में. रंगो बापूजी गुप्ती, अ लॉयल ऑफिसर ऑफ द छत्रपति, फॉट द लीगल बैटल एंड वेंट अप टू इंग्लैंड बट हिज एफर्ट्स वेयर अनसक्सेसफुल. उसके बाद जो रंगो बापूजी गुप्ते था उनका जो लॉयल ऑफिसर, वो उन्होंने लीगल बैटल की, वो इंग्लैंड तक गया बट उसके जो एफर्ट्स थे वो अनसक्सेसफुल हो गए. लेटर लॉर्ड डलहौसी रिजेक्टेड द एडॉप्शन पॉलिसी. तो लॉर्ड डलहौसी जो था उसने क्या रिजेक्ट किया? एडॉप्शन पॉलिसी में दत्तक वारसा जो पॉलिसी थी वो रिजेक्ट कर दी. एंड इन 1848 अनेक्स द स्टेट ऑफ सतारा. तो ये जो सातारा स्टेट है उन्होंने खुद को जोड़ लिया. डू यू नो छत्रपति प्रताप सिंह मेड प्रोविजन ऑफ वाटर टू सिटी बाय बिल्डिंग अ वाटर टैंक ऑन द बैक साइड ऑफ यवतेश्वर टेम्पल एंड महादरा इन सातारा. तो छत्रपति प्रताप सिंह ने क्या बनाए थे? वाटर के लिए उन्होंने वाटर टैंक बनाए थे ऑन द बैक साइड ऑफ यवतेश्वर टेम्पल. तो ये यवतेश्वर टेम्पल के बैक साइड में. एंड देन रोड वेयर बिल्ड इन द सिटी. रोड बिल्ड किए उन्होंने सिटी के लिए. स्कूल्स वेयर बिल्ड फॉर द बॉयज़ एंड गर्ल्स फॉर टीचिंग संस्कृत, मराठी एंड इंग्लिश. तो उन्होंने स्कूल भी बनाए स्टूडेंट के लिए, गर्ल बॉयज़ के लिए मराठी, इंग्लिश और संस्कृत लैंग्वेज में पढ़ने के लिए. प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेट अप एंड मेनी यूजफुल बुक वेयर पब्लिश. प्रिंटिंग प्रेस भी उन्होंने सेटअप की और यूजफुल बुक भी उन्होंने पब्लिश किए. Then in 1827, Sabaniti, a book on polity, was printed. He built जो बुक था पॉलिटी का वो भी 1827 में उन्होंने पब्लिश किया. सभानीति जो नाम है उसका was printed. He built road from सातारा टू महाबलेश्वर टू प्रतापगढ़. तो उन्होंने रोड कहाँ तक बिल्ड किए? सातारा से महाबलेश्वर तक और प्रतापगढ़. द सेम रोड फर्दर एक्सटेंडेड टू महार. यही रोड उन्होंने एक्सटेंड कहाँ तक किया? महार तक. छत्रपति प्रताप सिंह यूज्ड टू राइट पर्सनल डेली डायरी. छत्रपति प्रताप सिंह क्या करते थे? पर्सनल डेली डायरी भी यूज करते थे. देन इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया. इसमें ड्यूअल गवर्नमेंट ये एक पॉइंट है. तो ब्रिटिश रूल के जो इंडिया में इफेक्ट अब स्टार्ट हो गए हैं. तो पहला इफेक्ट है ड्यूअल गवर्नमेंट. रॉबर्ट क्लाइव इन 1765 इंट्रोड्यूस टू द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल. तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? 1765 में इंट्रोड्यूस किया ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को बंगाल में. द कंपनी अंडरटुक द वर्क ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वेयर एज द नवाब ऑफ बंगाल हैड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. मीन्स कंपनी क्या करेगी? जो वर्क है रेवेन्यू कलेक्शन का वो भी करेगी और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी नवाब बंगाल के अंडर में रहेगी. दिस वाज नोन एज ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम. तो इसको ही कहते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, मीन दुहेरी शासन संस्था. द इल इफेक्ट ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम कुड बी सीन आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड. तो जैसे कुछ सर्टन टाइम पीरियड गया इसके इल इफेक्ट जो है वो दिखाई दिए.
मनी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस वेंट इनटू द पॉकेट्स ऑफ कंपनी ऑफिसर। तो जो भी कुछ मनी टैक्सेस के जाते थे वो सीधे डायरेक्टली किसके पॉकेट में जाते थे? कंपनी के ऑफिसर के। द मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन इंडिया वॉज गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हेंस मेनी ट्रेडिंग कंपनीज इन इंग्लैंड वॉज। तो जो व्यापारी मक्ता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिलता था, इसलिए बाकी कंपनीज मीन्स उन्होंने अपना द्वेष व्यक्त किया था। द ईवीओ में द्वेष मत्सर। द वर्किंग सिस्टम ऑफ द कंपनी इन इंडिया रिसीव क्रिटिसिज्म इन इंग्लैंड एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस सम इम्पोर्टेंट लॉ टू कीप कंट्रोल ओवर द कंपनी। तो जो वर्किंग सिस्टम है कंपनी का, वो जो उसमें क्या हुआ, क्रिटिकल वहाँ पे टीका होने लगी। इंग्लैंड और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फिर क्या किया, सम इम्पोर्टेंट लॉ बनाए उस कंपनी को कंट्रोल में रखने के लिए। तो इस तरीके से जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम थी वो इसका इल इफेक्ट इंडिया में दिखने लगा था। देन है पार्लियामेंट्री लॉ।